नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी श्रीवास्तव। क्या आपका मोबाइल आपकी जासूसी करता है? क्या अब आपके मोबाइल से सब कुछ सरकार देख सुन सकती है? क्या आप पर चौबीसों घंटे निगरानी की तैयारी हो रही है? जिस सरकार ने सबके मोबाइल पर संचार साथी ऐप अनिवार्य करने की बात की है, तब से हड़कंप मचा है, हंगामा मचा है। ये क्या है? क्या ये निजता का हनन है या फिर कुछ ऐसा जिसकी पर्देदारी है? आज हम बात कर रहे हैं भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जो एक तरफ फोन चोरी और धोखाधड़ी को खत्म करने का दावा करता है, पर फिर भी कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ है। हम बात कर रहे हैं संचार साथी ऐप की। ये एक ऐसा सरकारी एप्लीकेशन है जिसे लेकर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या सरकार अब आपके फोन में झांक रही है? इस सवाल के जवाब को समझने के लिए आइए इस पर A to Z पड़ताल करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये पोर्टल है क्या, सरकार कौन से नए कानून लेके आई है और ये सारा विवाद क्यों हो रहा है। इस पूरे मामले को समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि ये संचार साथी पोर्टल है क्या। इसे भारत सरकार के दूरसंचार विभाग DOT ने शुरू किया है और इसके दो मुख्य काम हैं जो आपके काम के हैं। पहला ये कि ये खोए हुए फोन को वापस पाने में मदद करेगा। इसका नाम है CEIR। मान लीजिए किसी दिन आपका फोन चोरी हो जाता है, ऐसे में आप तुरंत इस पोर्टल पर जाकर कंप्लेन करेंगे, जिसके बाद सरकार आपके फोन का EMEI नंबर लेकर उसे पूरे देश के नेटवर्क पर ब्लॉक कर देगी, जिससे होगा ये कि चोर उस फोन में कोई भी सिम डालकर उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही इससे फोन बेचने का भी धंधा खत्म हो जाएगा और आपका फोन मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वहीं दूसरा फायदा यह है कि ये पोर्टल आपको ये भी दिखाएगा कि आपके आधार कार्ड या ID प्रूफ पर कितने सिम कार्ड चालू हैं। कई बार फ्रॉड करने वाले आपके ID चुरा कर फर्जी सिम ले लेते हैं, मगर इस ऐप से आपको ये भी पता चलेगा कि आपके ID प्रूफ पर कितने सिम कार्ड चल रहे हैं। ऐसे में अगर आपको कोई ऐसा नंबर दिखे जो आपने नहीं लिया हो, तो आप एक क्लिक में उसे बंद करवा सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन से सीधा फायदा ये है कि इससे आपका फोन भी सुरक्षित रहेगा और आपके नाम पर चल रहे सिम भी सुरक्षित रहेंगे। वहीं संचार साथी पोर्टल को लेकर सरकार ने हाल ही में कुछ बड़े कानून लाए हैं। दूरसंचार मंत्रालय ने सभी स्मार्टफोन निर्माताओं को 90 दिनों के भीतर ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि नए फोनों में संचार साथी ऐप को इस तरह से प्री इंस्टॉल किया जाए कि उपयोगकर्ता इसे अनइंस्टॉल न कर सके। सरकार का कहना है कि ये अनिवार्य करना साइबर सुरक्षा को मजबूत करने और EMEI नंबर की छेड़छाड़ और स्पूफिंग जैसे अपराधों को रोकने के लिए इम्पोर्टेंट है। नियम का पालन न करने वाली कंपनियों पर दंड लगाया जाएगा। वहीं सिम फ्रॉड पर रोक के लिए भी सरकार ने कई महत्वपूर्ण नियम बनाए हैं, जैसे कि अब कोई भी आदमी या छोटा मोटा दुकानदार भी बल्क सिम कार्ड नहीं खरीद सकेगा। अब अगर आपको ज्यादा सिम चाहिए तो आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन दिखाना होगा और कड़ी जांच से गुजरना होगा। वहीं दुकानदार या रिटेलर का भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दिया गया है। साथ ही अब नया सिम लेते समय बायोमेट्रिक और फोटो वेरिफिकेशन पहले से भी ज्यादा सख्त कर दिए गए हैं, ताकि फर्जी ID से सिम न बन पाए। इन कड़े नियमों का सीधा मतलब है कि अब साइबर चोरों के लिए सिम कार्ड खरीदना या इस्तेमाल करना लगभग नामुमकिन हो गया है। सुरक्षा को लेकर इतने सारे फीचर्स के बाद भी संचार साथी एप्लीकेशन को लेकर इतना हंगामा क्यों हो रहा है? लोग इसे लेकर डरे हुए हैं। यह डर है प्राइवेसी का। जैसा कि इस पोर्टल को आपके आधार कार्ड के डेटा से जोड़ा जाएगा, ऐसे में लोगों को डर है कि अब सरकार के पास हर नागरिक का सारा डेटा रहेगा। आप कहां जाते हैं, किससे फोन पर बात करते हैं, कौन सा ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ संचार साथी ऐप को अनइंस्टॉल न कर पाने का सरकार का आदेश लोगों में सर्विलांस, सरकारी दखलंदाजी और प्राइवेसी के खत्म होने को लेकर भी डर पैदा कर रहा है। लोगों का तर्क है कि अगर ये ऐप सच में आम जनता की सुरक्षा और फायदे के लिए है, तो लोग इसे खुद ही डाउनलोड करेंगे। जबरदस्ती फ्री इंस्टॉलेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? ऐसे में इतना तो साफ हो गया है कि संचार साथी पोर्टल
एक दो धारी तलवार जैसा है। एक तरफ जहां ये हमें साइबर क्राइम और सिम फ्रॉड से बचाएगा, जो हमारे लिए बहुत बड़े फायदे और राहत की बात है, तो वहीं दूसरी तरफ ये हमारी प्राइवेसी के अधिकार पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब ये आपको खुद तय करना है कि आप अपनी सुरक्षा के लिए अपनी प्राइवेसी की कितनी कीमत चुकाने को तैयार हैं। साथ ही सरकार को भी ये आम जनता को गारंटी देनी चाहिए कि इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल सिर्फ अपराध रोकने के लिए होगा, न कि नागरिकों की जासूसी के लिए। ऐसे ही बड़े मुद्दों पर बात करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।